क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल्स। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे और मोस्टली स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, बिल्कुल डायरेक्ट थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब आज जो क्वेश्चन होंगे इनकी वेटेज 4 मार्क्स है और कहीं कहीं ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अदरवाइज 4 मार्क्स में तो ये क्वेश्चन आते ही रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल कल वाले क्वेश्चंस की तरह डायरेक्ट तो नहीं है। और जैसा मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर क्वेश्चन करें जिसमें हमें 3 आइटम पूरी करके देना होता है, तो उसमें सबसे पहले तो हमें कोई भी कॉमन एंगल या कोई भी कॉमन साइड को ढूंढना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 आइटम तो वो गिवन ही होती है जो उन ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में काम आती है। पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमने देखा भी था, कुछ क्वेश्चन में 3 की 3 आइटम आपको प्रोवाइडेड थी, कुछ में 2 आइटम प्रोवाइडेड थी, एक हिडन थी जिसे ढूंढना था। तो कुछ ऐसा ही आज यहां पर भी होगा। रिपीट करता हूं दोबारा, सबसे पहले हमें कोई भी कॉमन एंगल या कोई भी कॉमन साइड ढूंढनी चाहिए। ये हमें हैबिट बनानी है। मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर देखेंगे जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया जाना है उन ट्राइंगल्स की कौन कौन से एंगल या कौन कौन सी साइड क्वेश्चन में ही पहले से दिए गए हैं। और हर एक कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 2 आइटम आपको मिलेगी जरूर। एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज का ही पेज नंबर 120 पर क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 इस पेज पर क्वेश्चन है 6, 7, 8, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, जब से एनसीईआरटी प्रिंटेड है तब से लेकर आज अभी तक ऐसा नहीं हुआ जब किसी स्कूल में ये चैप्टर आया हो और एग्जामिनर ने इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई भी ना दिया हो। पूरे सेशन में इस चैप्टर से, इस पेज से इन 3 में से 2 क्वेश्चन एक एक करके जरूर आते हैं। और वो तुम जब इन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन समझोगे, देखोगे, तो तुम्हें पता लग ही जाएगा कि हाँ, इनमें काफी कुछ अलग है और ये आने लायक क्वेश्चन भी है। तो शुरू करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन से आपका कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के माइंड भी डेवलप होगा। वैसे तो तुम लोगों ने 8th में भी किया है, वहां पे भी इस टाइप के आरडी आरएस अग्रवाल से ऐसे क्वेश्चन अच्छे किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर थी और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें ये कहा, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। एंगल ये इतना 1, इतने एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, मैंने ये भी मार्क कर दिया। अब वो कहता है 3 आइटम इसने हमें दी है। अब आगे हम ये चेक करेंगे क्या तीनों आइटम ऐसी की ऐसी हमारे यूज में आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो उसने कहा अब आप प्रूव करके दो कि ये साइड BC, ये साइड BC इस DE के इक्वल है, ये साइड BC इस DE के इक्वल है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले तो हमें ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन से ट्रायंगल है। तो अब BC देखते हैं, BC कौन से ट्रायंगल का साइड है। तो हम देखते हैं BC ट्रायंगल सिर्फ ABC की साइड है, इसके अलावा तुम बता सकते हो कि BC इसके अलावा और किस ट्रायंगल की साइड है, और किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, BC केवल ABC की साइड है। चलो, एक तो डिसाइड हो गया कि ट्रायंगल ABC तो लेना ही है। दूसरा, अब DE कौन से ट्रायंगल की साइड है। DE या तो ट्रायंगल ये EDC की साइड है, EDC की साइड है ना, या ट्रायंगल ADE या ट्रायंगल ADE। DE 2 ट्रायंगल की साइड आ रही है, इसकी आ रही है या ADE की आ रही है। अगर हम ADC की करें बात, तो ADC की इन तीनों साइड में कोई भी साइड पे हमने ऐसी मार्किंग नहीं की जो किसी ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो, नहीं की ना, सारी यहीं पर है मार्क। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी फेल, इसका भी कोई काम नहीं है। तो काम किसका हुआ, काम ADE का होना चाहिए, काम ADE का होना चाहिए। तो चलो फिर इसके ऊपर करते हैं काम शुरू। तुम लोग
अब यहाँ ये देखते हैं, पहले तो कोई कॉमन या कोई कॉमन साइड या एंगल देखोगे तो इन दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें, कोई भी साइड या कोई भी एंगल कॉमन नहीं है। कोई भी साइड या कोई भी एंगल कॉमन नहीं है। तो फिर देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास वो गिवन में है जो इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के काम आ जाए। तो देखते हैं, हमें दिया हुआ था AB इक्वल AD, क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल AD। अब ये चेक करना है क्या ये उन ट्राइंगल की साइड है जिन्हें हम लेकर के चले। ट्राइंगल ABC, AB, ये देखो AB ट्राइंगल ABC की साइड है ना, ठीक है। नेक्स्ट AB किसकी इक्वल था, AD। क्या AD ट्राइंगल ADE की साइड है? क्या ये AD ट्राइंगल ADE की साइड है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब AB इक्वल AD ये इन दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, ये हमारे काम आएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, AB इक्वल AD, AB है इस वाले ट्राइंगल की साइड और AD है ये वाले ट्राइंगल की साइड जिसे हम लेके चले थे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ था AC इक्वल AE, नेक्स्ट हमें दिया था AC इक्वल AE। अब ये कैसे आया, ये देखो AC कौन से ट्राइंगल की साइड है, ABC। AE ABC की साइड है ना, काम आ गया, ठीक। ऐसे ही AE देखो, AE किसकी है, ADE की, है ना, ये भी काम आ गया। तो ये दोनों जो साइड दी गई थी ये उन्हीं ट्राइंगल की एक एक साइड है जिन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। AC साइड है ABC की, AE साइड है ADE की, ठीक है। दो आइटम आपकी पूरी हो गई है। नेक्स्ट तीसरी आइटम, कोई तीसरी साइड तो हो नहीं सकती, तीसरी साइड तो ये बची थी, इसे तो हमें प्रूव करके देना है। तो फिर क्या हुआ, जब आप दो साइड ले लेते हो तो फिर एंगल लेने की नौबत आएगी, और हम ये कहते हैं जब दो साइड इक्वल ली जाती है तो तीसरा एंगल अगर लेना पड़ेगा तो वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अगर ये दो साइड है, ये दो साइड ली गई है तो इनके बीच का ये एंगल ही आपको लेना पड़ेगा। तो वो एंगल अरेंज करते हैं। अब ये देखते हैं, हमें याद आया हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है, हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। अब चेक ये करना है उन साइड्स की तरह, क्या ये एंगल 1 क्या उस ट्राइंगल का अपना कंप्लीट एंगल है जिसे हम लेके चले? क्या एंगल 2 उस ट्राइंगल का कंप्लीट एंगल है जिसे हम लेकर के चले? तो हम देखते हैं एंगल 1, क्या एंगल 1 ट्राइंगल ABC का एंगल है? नहीं, एंगल 1 तो केवल BAD का है ना, BAD का। हमें कहां तक चाहिए? हमें तो ABC तक चाहिए, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का चाहिए हमें। तो ABC का एंगल तो यहां से यहां तक ही बनेगा ना, यहां से यहां तक में हमारे पास तो सिर्फ इतना है 1। यहां तक आने के लिए किसकी कमी पड़ रही है? इस एंगल 3 की कमी पड़ रही है। इस 1 के साथ 3 अगर जुड़ जाएगा, 3 के साथ 1 को पेस्ट कर देंगे तो हमारा यहां से यहां तक पूरा एंगल बन जाएगा। चलो वहां देखते हैं, एंगल 2 1 2 के इक्वल था ना। क्या एंगल 2 ट्राइंगल AED का एंगल है? नहीं है ना, उसका तो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए था, यहां से लेकर यहां तक होना चाहिए। ट्राइंगल EAD का एंगल तो यहां से लेकर यहां तक बनता है, जबकि हमारे पास यहां से यहां तक नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ इतना है एंगल 2, है ना, हमारे पास तो सिर्फ इतना है एंगल 2 से तो यहां तक चाहिए। तो इसको यहां से यहां तक आने में किसकी कमी पड़ रही है? इसके पास भी एंगल 3 की कमी पड़ रही है। तो हमने देखा जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनके पूरे एंगल लेने के लिए एंगल 3 की कमी पड़ रही है। एंगल 3 अगर दोनों के साथ वेल्डिंग कर देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे, चिपका देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारा उसका पूरा एंगल तैयार हो जाएगा। तो ये थी इसकी एक हिडन आइटम, एक हिडन पार्ट। तो अब जो हमें क्वेश्चन करने होंगे उसमें ऐसे ही कोई ना कोई हिडन पार्ट होगा, इनकम्प्लीट पार्ट होगा। वो इनकम्प्लीट साइड भी हो सकती है, वो इनकम्प्लीट एंगल भी हो सकता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए कोई एंगल प्लस करना पड़ेगा तो एंगल प्लस होगा, कोई साइड का टुकड़ा प्लस करना होगा तो उसे करेंगे। तो अब इसके प्रूफ की बात करता हूं। गिवन तो आप लिखोगे ही, तो प्रूफ भी आप लिखोगे ही। और बड़ी हैरानी की बात है, फर्स्ट वीडियो में, ट्राइंगल्स की फर्स्ट वीडियो में मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि बेटा गिवन भी लिखोगे तो प्रूफ भी लिखोगे,
फिगर भी बनाओगे, रीजन प्रॉपर जगह प्रॉपर प्लेस पर लिखोगे, उसके बावजूद करीबन 50% स्टूडेंट्स ने ना गिवन लिखा, ना टू प्रूव लिखा, कुछ के तो रीजन ही गायब है, कुछ की फिगर ही गायब है। इसका मतलब हमारी कंसंट्रेशन बहुत वीक है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। अदरवाइज जितनी मर्जी वीडियो देखो, जितनी बार मर्जी वीडियो देखो, जितनी बार मर्जी फिजिकली समझो, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे इसके प्रूफ की। इसका प्रूफ अब यहां से शुरू होगा। सबसे पहले लिखोगे इन फिगर एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, पीछे रीजन दे दोगे गिवन, पीछे रीजन दे दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे, अब हमने क्या किया था भाई, यहां से उस ट्रायंगल का पूरा एंगल लेने के लिए यहां से यहां तक आना पड़ेगा, जिसमें 1 हमें दिया हुआ था, 3 की कमी पड़ रही थी, यहाँ 2 दिया हुआ था, पूरा करने के लिए एंगल 3 की कमी पड़ रही थी, तो हमें एंगल 3 प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट टाइम में लिखोगे एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। पहले ऊपर स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद आप लोग करोगे क्लास। तो देखो 1 प्लस 3 को मिला के कौन सा एंगल बना, 1 प्लस 3 को एंगल मिला के बना एंगल BAC। कौन सा बना, एंगल BAC। इक्वल 2 प्लस 3 को मिला के कौन सा बना, एंगल EAD, एंगल EAD। ठीक है, अब ये एंगल उन्हीं ट्रायंगल के पूरे पूरे एंगल है जिन ट्रायंगल्स को आप लेकर के चले थे। इसे डाल दिया हमने नंबर 1, इसे डालेंगे नंबर 1। अब चलते हैं नाउ, अब लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। जो मैंने फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस तुम्हारे चेक किए, उसमें एक और कमी थी कुछ स्टूडेंट्स के साथ। उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, उसके बाद हम 3 चीजें दिखाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स ने केवल 3 चीजें दिखाई, ऊपर किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं ये लिखा ही नहीं। और बड़ी हैरानी की बात है, ट्रायंगल्स आप ये कॉन्ग्रुएंसी 9th में पहली बार कर रहे हो ऐसा नहीं है, 7th में भी तुमने किया, 8th में भी तुमने किया, और अभी 2 साल करने के बावजूद भी तुम्हें अगर आदत नहीं पड़ी तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आगे चलते हैं, तो इसको हमने डाला नंबर 1, नाउ इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AD। नेक्स्ट टाइम AB इक्वल AD, पीछे रीजन डालोगे। नेक्स्ट टाइम AC इक्वल AE, पीछे रीजन डालोगे। नेक्स्ट टाइम तीसरी आइटम ये थी एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1। अब देयरफॉर अब कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो अब इनकी नेमिंग सेट करनी है। तो नेमिंग मैंने कल भी 3 क्वेश्चंस में बताई थी, आज फिर एक बार इसको रिपीट करते हैं। यहां मैं नेमिंग करूंगा इधर वाले ट्रायंगल की, और यहां नेमिंग करूंगा मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल की। ठीक है, यहां नेमिंग करूंगा इस ABC वाले की, और वहां पे करूंगा ADE वाले की। कल जो मैंने डायलॉग बोला था आज फिर उसी को करूंगा रिपीट। सेंटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझाया भी नहीं जा सकता। कॉन्ग्रुएंट करते वक्त आपने जो भी साइड इक्वल बोला था, जिस भी साइड को इक्वल बोला था, उस ट्रायंगल में उस साइड के सामने वाला एंगल देख करके लिखा जाएगा। उस ट्रायंगल में उस साइड के सामने वाला एंगल देख करके लिखा जाएगा। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, बस 1 बाय 1 दो चीजें आएंगी। तो शुरू करते हैं। मैंने बोला था AB इक्वल AD, बोला था ना मैंने, AB इक्वल AD। तो अब AB कौन से ट्रायंगल की साइड है, ABC की। तो इस ट्रायंगल ABC में AB के सामने कौन सा एंगल है, ये DB है। AB के सामने ये CB है। क्या एंगल D लिया जा सकता है? अगर तुमने कहा हाँ, सोचा हाँ, तो तुम लोग गलत हो। ये D हम तब ले सकते थे जब हमने ट्रायंगल ADB लिया होता। हम तो ट्रायंगल ABC पे कर रहे हैं काम, तो इसलिए AB के सामने इसका अपना ट्रायंगल का एंगल C है। AB के सामने इसका अपना एंगल ट्रायंगल का C है, तो यहां हमने लिख दिया C। AB को किसके इक्वल बोला था, AD के। अब AD किस ट्रायंगल का साइड है, ADE का।
तो इस ट्रायंगल में एडी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ई। तो यहां आ गया ये ई। हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हमने बोला था ये AC इक्वल AE, AC इक्वल AE। चलो, AC कौन से ट्रायंगल की साइड थी? ABC की थी जी, ठीक है ना। इस ABC में इस AC के सामने इसका अपना कौन सा एंगल है? इस ट्रायंगल ABC में इसकी अपनी साइड AC के सामने कौन सा एंगल है? B। तो यहां आ गया B। ये किसके इक्वल था? AE के। AE कौन से ट्रायंगल की साइड है? ADE की, है ना। तो इस ADE में AE के सामने इसका अपना कौन सा एंगल है? ये वाला D, क्योंकि ट्रायंगल ADE है ना, तो इसके सामने इसका अपना एंगल आ गया D। तो यहां आ गया D, ठीक है। इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा ही नहीं सकता। तो अब कौन से दो एंगल हो गए, तो तीसरा बचा उसको तो लिख ही देंगे। ट्रायंगल ABC में आओ, इसका B हो गया, C हो गया, रह गया कौन सा? ये A। उसका भी E हो गया, D हो गया, रह गया कौन सा? A। और वैसे भी हम इसको दिखा तो चुके थे इक्वल, ठीक है ना। तो जहां मर्जी से शुरुआत कर सकते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हैं। एक बार हमने C और E को बोला था, यहाँ पे A को ले कि एंगल A इक्वल एंगल A बोला था, वो तो डायरेक्ट आएगा। इसमें तो आमने सामने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो प्रिंसिपल तो साइड के लिए है कि साइड के सामने वाला एंगल। C हो गया, इसका रह गया B और इसका रह गया D। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद रीजन क्या है? बाय SAS। हमने दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल लिया है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। दिस इंप्लाइज BC इक्वल DE, BC इक्वल DE बाय CPCT। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उस ट्रायंगल में उसके बाकी बचे हुए साइड्स, बाकी बचे हुए एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और बोलेंगे हम उन्हीं को जिसकी हमें जरूरत थी या जिसके बारे में हमसे पूछा गया था। तो इसका सॉल्यूशन प्रॉपर परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ आप मुझे आज रात तक भेजेंगे। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन 6 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद का। इसमें भी दो चीज आपको बिल्कुल रेडीमेड तैयार मिलेगी। तीसरी चीज हिडन होगी, इनकम्प्लीट होगी, उसे कंप्लीट आपको करना होगा। जैसे इसमें एंगल इनकम्प्लीट दिए थे, तो हमने एक बीच का एंगल जो कम पड़ रहा था उन दोनों के साथ उनकी वेल्डिंग कर दी, उसकी पेस्टिंग कर दी, उसको जोड़ दिया और वो दोनों तरफ से पूरा उस ट्रायंगल का एंगल हुआ जिसको हमने आगे यूज किया। तो कुछ ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी तुम्हें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारे टैलेंट पर, तुम्हारी IQ पर, तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पर छोड़ता हूं। बिल्कुल ईमानदारी से इसे अपने आप ही करना, कहीं से देख के कहीं से पूछ के बिल्कुल मत करना। आज की सभा यही समाप्त। केवल 2 ही क्वेश्चन आप लोग करके भेजोगे, 6 जो मैंने करवाया, 7 जो आप लोग अपने लेवल पे करेंगे। धन्यवाद।